तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे हिंदी का चैप्टर देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है, पार्ट 4। तो ये जो है हम लोग आज ये चैप्टर देखने वाले हैं। जो इसके लेखक कौन है? नाखून। सबसे पहले चैप्टर का नाम है हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का? नाखून क्यों बढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर लिखा हुआ था नाखून क्यों बढ़ते हैं, पहली बात ये। और इसका आएगा कि लेखक कौन है। तो इसका लेखक जो है हम लोग को हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कौन सा लेखक है इनके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसके लेखक है। फिर पूछेगा इस क्वेश्चंस में कुछ ऑब्जेक्टिव एक दो देख लेते हैं। इनका जो है जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये सब हम लोग हल्का फुल्का जो भी चीज़ है ये सब जान गए। अब उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे आगे कि कह रहा है चैप्टर में हम लोग का यहाँ पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न जो है लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ है, मतलब कैसे आया है ये क्वेश्चन। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ है जब उनकी पुत्री ने उनसे यह प्रश्न किया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनकी पुत्री ने पूछा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 2 नंबर कह रहा है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जब मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था तब उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी और शत्रुओं से वे अपनी रक्षा नाखूनों द्वारा करते थे। अतः प्राकृतिक मनुष्य को आदि मानव के रूप में याद दिलाती है। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों यहाँ पे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्यों बढ़ते हैं, यह मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो यह जो है याद दिलाती है कि मनुष्य जो है पहले क्या था, तो पहले जो है वनमानुष था, यानी आदि मानव था, है ना। आदि मानव जो है क्या करते थे, जंगलों में रह के, है ना। आदि मानव क्या करते थे, जंगलों में रह के, वन में रह के, और क्या करते थे, ये शिकार करते थे और कच्चा मांस ही खाते थे। कच्चा मांस को फाड़ने के लिए भी हमको नाखून का जरूरत पड़ता था। ठीक है, और ये जो है पहले क्या थे, वनमानुष थे, आदि मानव थे। तो ये जो है पाशवीय प्रवृत्ति का ही हर एक चीज़ रखते थे, प्लस अपना रक्षा के लिए, स्वयं रक्षा के लिए भी क्या करते थे, नाखून का ही यूज करते थे। कि जैसे किसी को भोजपुरी में बोलते हैं हम लोग बकोट देना, ये सब चीज़ों को इसी के द्वारा करते थे, नाखूनों के द्वारा, है ना। या मान लीजिए कि कोई भी चीज़ को फाड़ के खाना है तो दांतों के, ये हाथों के द्वारा ही नाखूनों से फाड़ लेते थे और फाड़ के उसके मांस को खा लेते थे। तो यह जो है हम लोग का पाशवीय प्रवृत्ति को जो है याद दिलाते हैं। प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है, तो पाशवीय प्रवृत्ति, यानी आदि मानव जो है, आदि मानव थे, यही जो है याद दिलाती है। एक वर्ड 2 वर्ड पकड़ लेंगे दोस्तों, है ना, इसी वर्ड को पकड़ लेंगे, आदि मानव, है ना। इसी वर्ड को पकड़ के हम लोग इधर उधर घुमा देंगे, आराम से हम लोग का क्वेश्चन का आंसर दिखाया जाएगा। ज़्यादा याद करने का जरूरत नहीं, एकदम लाइन बाई लाइन नहीं रटिएगा। ठीक है, फिर कह रहा है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना यहाँ कहाँ तक तर्क संगत है। एकदम तर्क संगत है, क्योंकि इसी के द्वारा क्या करते थे, अपना अस्त्र की तरह भी यूज करते थे, है ना, अपना रक्षा स्वयं करने के लिए भी करते थे। वही कह रहा है कि लेखक द्वारा नाखूनों के अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मानव वनमानुष जैसा जंगली था, जीवन रक्षा तथा प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए अस्त्र की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए नाखूनों का उपयोग करते थे, अर्थात नाखून ही उनके मुख्य अस्त्र थे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अस्त्र की तरह नाखून को भी यूज करते थे। वे लोग अस्त्र शस्त्र नहीं जानते थे कि कैसे अस्त्र शस्त्र बनाएं हम लोग, कैसे किसी जानवर को मारे या कैसे उसको फाड़ के खाएं। ये सब लोग को उस समय विज्ञान ही हम लोग का क्या था, विकसित था ही नहीं कि उस लोग को पता चले, है ना। जैसे तैसे अपना जीवन बसर करते थे और खुद जाके क्या करते थे, किसी भी जानवर को मार लेते थे और मार के अपने नाखूनों के द्वारा उसे फाड़ते थे और फाड़ के आराम से खाते थे उसको, है ना। तो ये सब अपने से लिखने का काम है, जरूरत नहीं है हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो नाखून जो है मनुष्य की पाशवीय प्रवृत्ति का प्रतीक है। पाशवीय यानी पशु प्रवृत्ति का, पाशवीय वृत्ति का मतलब पशु वृत्ति का जो है प्रतीक है। मनुष्य इसे बार बार काटकर अपनी पौष्टता को मिटाना चाहता है। मतलब वो चाहता है कि हम लोग पशु नहीं हैं, इसी को मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि उसके पास बर्बर युग का कोई अवशेष ना रह जाए। इस उद्देश्य से मनुष्य जो है क्या करता है, नाखूनों को काटता रहता है। तो ये भी सिंपल है, आराम से हम लोग इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक के इस संबंध में क्या बताया है। लेखक ने जो है इस संबंध में क्या बताया है, तो कह रहा है यहाँ पे कि लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य से नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था, है ना। भारतवासी नाखूनों को खूब संवारता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजन थी। विलासी नागरिकों के नाखून त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दातुल आदि विधि आकृतियों में रखे जाते थे। लोग मोम और आलता से इन्हें लाल तथा चिकना बनाते थे। ये सारी बातें वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग जो है नाखून को अब क्या करने लगे थे। नाखून तो मान लीजिए बढ़ता ही है, तो छूटता नहीं है, लेकिन क्या करते थे लोग आलता से, देखिए यहाँ पे लिखा भी था आलता से, है ना। इसको क्या करते थे, इसको बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास करते थे कि ये अच्छा दिखने में अच्छा लगे। मोम से, है ना, आलता से, वर्तुलाकार, चंद्राकार, है ना, दातुलाकार, है ना, ये सब बनाते थे और बना के इसको बढ़िया से रखते थे। विलासी जो भी नागरिक थे, विलासी कहने का मतलब जो अपनी सुंदरता को बढ़ाते रहते थे उसी को विलासिता कहते थे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्ति है, इसका क्या अभिप्राय है। तो नख बढ़ाना और उन्हें काटना मनुष्य की अभाज्यजन सहवृत्ति है। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है जो अनायास ही काम करता है ना। असल में सहजात वृत्ति अनजान स्मृतियों को कहते हैं। मनुष्य के भीतर नख बढ़ने की जो सहजात वृत्ति है उन्हें पौष्टता के प्रमाण है, और उन्हें काटने की जो वृत्ति है वह उनकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह उनके भीतर रह जाते हैं, लेकिन यह पशुतत्व को छोड़ चुका है, क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता है। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य अस्त्र बढ़ाने की ओर उन्मुख है, उन्हें पौष्टता की निशानी अर्थात नख बढ़ाने की प्रवृत्ति शेष है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनीय है। कहने का मतलब क्या हुआ कि काटना कैसे मनुष्य की सहजता वृत्ति है। कहने का मतलब कि नख बढ़ाना जो है, पहले के जो भी आदि मानव थे, नख बढ़ाना उनको मजबूरी था। वो लोग बढ़ा के और क्या कर सकते थे, वे लोग जो है पशुता तो उस समय था ही, पशुवृत्ति का था ही वो लोग है, तो लोग बढ़ा के और जो भी अपना क्रियाक्रम होता था अस्त्र शस्त्र के रूप में हम लोग काम करते थे उसको ना, जो भी क्रिया उसमें क्या करना था, जैसे जो भी जानवरों को मारना था या मांस को निकाल के उसको फाड़ के कोई जानवरों का पेट फाड़ के खाना था, तो ये नाखून ही काम करता था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य जो है अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ता जा रहा था, ज्ञान विज्ञान बढ़ाते गए हैं, तो ये लोग खुद अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे, जिसके वजह से ये लोग नाखून को हटाना समझते हैं कि हटा दिया जाए इसको काट उठ के, क्योंकि हम लोग को पौष्टता का निशानी नहीं रहे, है ना। पौष्टता की वृत्ति को जो है हम लोग क्या करें, देख रहे हैं, पौष्टता का प्रमाण है, और ये काटने की जो वृत्ति है वह क्या है, मनुष्यता की निशानी है। मतलब काट के वो सोचते हैं कि हम लोग मनुष्य के जैसा हम लोग बने रहे हैं, हम लोग पौष्टता की कोई भी शेष नहीं रखें, है ना। इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, काटते रहते हैं। समझ में आ रहा है। तो सब बहुत सारा चीज़ है, आसानी से हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, हमको जरूरी नहीं कि एकदम लाइन बाय लाइन लिखेंगे, ठीक है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पौष्टता की ओर या मनुष्यता की ओर, स्पष्ट करें। इसी तरह सेम टू सेम उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं, है ना, जो अभी बताए हैं। चाहे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेखक लोगों की हिंसक प्रवृत्ति को देखकर यह जानना चाहता है कि मनुष्य किस ओर जा रहा है, पौष्टता की ओर अथवा मनुष्यता की ओर। मतलब हिंसक प्रवृत्ति अभी लोगों में क्या है, किसी को मार झड़क, है ना, मार पीट होता रह रहा है, प्लस जातिवाद में देखा जा रहा है ना, कि आप इस जाति के हैं, आप उस जाति के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बराबर जो पहले बना रहता था, मित्रता दोस्ती बना रहता था, लेकिन अब वो क्या हो रहा है, दोस्ती धीरे धीरे मिट रहा है। तो वही कह रहा है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति होते जा रहा है। कहीं भी देख रहे हैं ना, अभी भी झगड़ा चल रहा है, जब एक दूसरे देश के साथ इजराइल और हमास के बीच कितना युद्ध चल रहा है ना, तो ये सब जो है हिंसात्मक प्रवृत्ति एक दूसरे के धीरे धीरे हो रहा है। वही जो है लेखक के मन में ये उत्पन्न हुआ है, क्या कि लोग जो है हम लोग का पौष्टता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, अस्त्र बढ़ाने की ओर या
या अस्त्र घटाने की ओर। अस्त्र शस्त्र हम लोग का दिन पर दिन बढ़ रहा है। जैसे हम लोग के यहाँ परमाणु बम था, है ना, परमाणु बम बना, है ना, तो थी पाकिस्तान वाला भी परमाणु बम बनाया, अमेरिका वाला भी परमाणु बम बनाया, तो ये सब चीज़ परमाणु बम बना रहा है। तो वही कह रहा है कि अस्त्र शस्त्र अर्थात नए नए अस्त्र शस्त्रों के निर्माण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य पौष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है। सब लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, है ना, सभी देश बनना चाहते हैं कि हम पर कोई भी अटैक नहीं कर दे, जिसकी वजह से अस्त्र शस्त्र बराबर बढ़ते जा रहे हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र बराबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह जो ये क्या है, मनुष्य जो है पौष्टता की ओर बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते जा रहा है। ठीक है, इसके भीतर पौष्टता के चिन्ह आज भी विद्यमान है। इसलिए एटम बम जैसे, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, इसलिए एटम बम जैसे विनाशकारी अस्त्र का निर्माण कर रहा है। जैसे सभी देश अपना अपना एटम बम बना के रखा है कि कोई भी देश अगर आक्रमण करता है तो तुरंत हम भी आक्रमण कर देंगे। मनुष्यता की निशानी तो सबके सुख दुख को सहसम्मति सहानुभूति के साथ देखना, अहिंसा, सत्य और अक्रोध का अपनाना, अर्थात मानवता के मूल्य को समझाना मनुष्यता कहलाती है। समझ रहे ना। फिर यहाँ पे कह रहा है कि आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। धर्म का मूल्य उत्सव मानवता होती है, ना कि दूसरों को कष्ट पहुंचाना। अतः आज की मानव प्रवृत्ति को देखकर प्रतीक होता है कि मनुष्य पौष्टता की ओर जा रहा है। सही बात है। आज ही देखिए हम लोग का अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय हम लोग का किस समय इजरायल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है पूरा, है ना। तो इसमें कितना करोड़ों लोग, कितना लाखों लोग, कितना मरे ना, तो मर रहे हैं अभी भी। देखिए यहाँ पे अस्पताल पर बम भी गिर गया है, जिसकी वजह से कितने उसमें जो भी डॉक्टर थे या जो भी पेशेंट थे सभी लोग वहीं पे मर गए। तो ये सब कितना पौष्टता की ओर सब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग बराबर जो भी एटम बम है, परमाणु बम है, बनते जा रहा है ना। तो ये जो है पौष्टता की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, लेखक का कहना है। फिर कह रहा है देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ सीमांसा लेखक करता है और लेखक का निष्कर्ष क्या है। तो देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की अर्थ मीमांसा करते हुए लेखक कहता है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ अधीनता या किसी भी अधीनता का अभाव होता है, जबकि स्वाधीनता का अर्थ अपने ही अधीन रहना होता है। अंग्रेजी में इसे सेल्फ डिपेंडेंट अंग्रेजी में जो है हम लोग इसको सेल्फ डिपेंडेंट कह सकते हैं। लेखक इस विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए कहता है कि इतने दिनों तक अंग्रेज की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस के अधीनता क्यों ना कह सका। उसने आज़ादी के लिए जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, राजस्व, स्वतंत्रता, स्वराज्य, उन सब में स्व का संबंध अवश्य रहता है। यह स्व का बंधन हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। यह स्व हमारी संस्कृति की विशेषता है। यह इस स्व के बंधन को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए आज अंधीनता के स्थान पर स्वाधीनता को महत्व दिया जाता है। कहने का मतलब इसमें क्या है कि जो है और सीमांत लेखक का निष्कर्ष क्या है, मतलब आज़ादी के लिए कह रहा है कि आज़ादी के लिए हम लोग कौन कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं। सिंपली वही स्वतंत्रता, स्वराज्यों का ही यूज कर सकते हैं। स्व मने होता है अपना, स्व मने क्या होता है अपना, है ना। स्व मने खुद हम लोग आत्मनिर्भर हैं, यही सब के लिए ये सब बात कह रहा है। इसमें कुछ आप लोग थोड़ा सा इसमें कुछ याद कर लीजिएगा, 2-4 शब्द बढ़िया से इसको लिख सकते हैं। फिर कह रहा है लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, है ना। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। कह रहा है लेखक ने पुराने के मोह में चिपटे रहने के प्रसंग में कहा है कि पुराने का मोह सब समय अवांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाकर रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं हो सकती, है ना। इसके साथ साथ कई खोजों में डूबकर अपना सर्वस्व खो देना ही उचित नहीं है। खो देना भी जो है उचित नहीं है, क्योंकि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। इसलिए विचारवान लोग पुराने व नए लोगों की जांच कर लेते हैं और उनमें से जो अच्छे होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं तथा मूढ़ दूसरे के इशारे पर भटकते रहते हैं। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय है कि पुराने तथा नए जो हितकर हो उन्हें सहजता से ग्रहण कर लेना चाहिए, ना कि मोहवश बंदरिया की भांति अनुपयोगी मनुष्यों से
चिपका रहना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको समझिएगा बढ़िया से दोस्तों। बंदरियों के मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। कहने का मतलब लेखक कहना चाहता है कि जैसे क्या होता है कि बंदरिया जो होती है ना, उसका बच्चा अगर मर भी जाता है ना, बच्चा मर भी जाता है तो क्या करती है कि वो अपने पास जो है उसको दबा के रखी रहती है, कि वो समझती है कि ये बच्चा मरा हुआ नहीं है, ये हमारा बच्चा ठीक है। लेकिन वो बच्चा मर गया होता है। जब उसके शरीर से गंध आने लगता है तब वो जाके उसको छोड़ती है। उसी तरह क्या कह रहा है कि हमको भी जो है किसी जो भी मतलब बेकार चीज़, जैसे मर गया है, मान लीजिए उसका बच्चा मर गया तो बेकार हो गया, अब उसको कौन यूज है, कोई यूज नहीं है। उसी प्रकार जो है कोई भी अगर हम लोग कोई भी अगर दोस्त बनाते हैं या किसी भी चीज़ को हम लोग अपने अच्छे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है। वही मूढ़ दूसरे के साथ जो है इशारों पर भटकते हैं। मूढ़ लोग जो होते हैं, जिस तरह एक बेकार आदमी जो भी कहेगा उसी के अकॉर्डिंग वो लोग चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है आसानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। उसी को अपने भाषा में थोड़ा सा बना चढ़ा के लिख देना है, बस इतना ही से कर देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। फिर हम लोग का क्या कह रहा है कि स्वाधीनता शब्द का सार्थक लेखक क्या बताता है। तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता के संबंध में लेखक बताता है कि स्वाधीनता अर्थात अपने अधीन रहने का भाव या अपने आप नियंत्रण रखने का भाव अपने दीर्घकालीन संस्कारों का परिणाम है, जो हमारी संस्कृति को महान बनाए हुए भाषा में स्व का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक है। हमारी समूची परंपरा अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रहती है। इसी प्रकार लेखक ने कहा है कि हमारी सामाजिक परंपरा और मूल्यवता अधीनता की ही नहीं बल्कि स्वाधीनता का स्वभाव से उत्प्रोत है। कहने का मतलब क्या है, स्वाधीनता का मतलब जो होता है, जो हम अपने प्रति जो है अपने ही अधीन रहते हैं, मतलब जो काम हमको करने का मन करता है हम कर सकते हैं। स्वाधीनता परतंत्रता यानी दूसरे पर स्वाधीनता माने दूसरे का स्वाधीन रहते हैं, मतलब जो कुछ सोचेगा वही करेगा। जैसे हमको अभी मन किया सोने का तो सो सकते हैं, अभी मन किया घूमने का तो घूम सकते हैं। तो वही स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर रहना, है ना, अपने आप पर नियंत्रण करना, जो मन करे वही कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो स्वाधीनता का सार्थक शब्द जो है लेखक इसी संबंध में बताया है, समझ रहे हैं। इसी को हम लोग आसानी से कुछ अपने भाषा में लिख के देंगे, दिक्कत नहीं होगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, हम लोग का 11 नंबर कर, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथन की सार्थकता क्या है। तो निबंध में लेखक ने बूढ़े का जिक्र करके महात्मा गांधी की ओर संकेत किया है। महात्मा गांधी लोगों को सच्चा सुख पाने के लिए महात्मा गांधी लोगों का सच्चा सुख पाने के लिए अपने भीतर देखने की सलाह दी, है ना, अपने भीतर देखने की सलाह की। उन्हें असत्य को दूर करने, क्रोध व द्वेष को त्यागने, दूसरे के कल्याण के लिए कष्ट सहने तथा आत्मसंतुष्ट रहने का संदेश दिया, है ना। क्रोध नहीं करना है, असत्य नहीं बोलना है असत्य नहीं बोलना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, दूसरे के कल्याण के लिए अपना कष्ट सह लेना है लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देना है। ये सब जो है क्या किया है लेखक ने महात्मा गांधी की ओर इशारा करते हुए और महात्मा गांधी की सभी बातों को कहा है। उनका कहना था कि प्रेम बड़ी चीज़ है, यह हमारा आंतरिक गुण है, जबकि उदंडता पशुता की प्रवृत्ति है। उदंड नहीं बनना चाहिए, पशुता की प्रवृत्ति है। स्व का संबंध मनुष्य का स्वभाव है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सार्थकता यह है कि उन्हें जीवन की गहराई में बैठकर लिखा है, लेकिन बैठकर होना चाहिए। मनुष्य जैसी भीतरी गुण को जगाने या अपनाने का बल दिया है, क्योंकि यही गुण मनुष्य को मनुष्य बनाता है ना। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसको कितना नंबर है अब हम लोग का, हाँ 12 नंबर। नहीं होगा ना तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग इस चैप्टर को देखते हैं। 11 नंबर तक देख लिए हम लोग, है ना। 12 नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है और दिक्कत है, ठीक है ना। तो 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख के लिख सकते हैं, और अगर जिसको भी और लिखना भी होगा, हालांकि कल हम इसको समझाने का प्रयास कर देंगे। आप लोग इसको जिसको भी लिखना होगा, इसको हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहे हैं, और जो भी चीज़ समझना होगा आप लोगों को इसको समझा देंगे हम। फिर हम देखिए इसका ये हो जाएगा आंसर। इसके बाद थोड़ा सा ये वाला में इधर उधर हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट में जो है ये भी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं जो लिखना होगा।
आगे हम लोग फिर यहाँ पे पाठ की भाषा में है प्रतिद्वंदी क्या हो जाएगा, अल्पज्ञ का अल्पज्ञ हो जाएगा, मुनि का मुनिय हो जाएगा, है ना। ये सब जो भी है इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। बंदूक का स्त्रीलिंग शब्द है, राम की बंदूक खो गई, है ना। जो भी चीज़ें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कौन सा है इसको बढ़िया समझ लीजिएगा, इसको भी लिख लीजिएगा। और इसको भी लिखते हुए आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, तो इसको उतार लीजिएगा। देखते हैं टाइम मिलता है तो फिर हम लोग दोस्तों कर देते हैं, क्योंकि ये लेंदी वीडियो होते जा रहा है और दिक्कत है ना, लेंदी वीडियो ज़्यादा होते जा रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और इसी तरह सब वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप लोग इसको वीडियो को रोक के और हर एक चीज़ को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।